स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का मॉरल साइंस। और हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 4 को पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 द विंड एंड द मून। इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ शेड ऑफ अ रॉक। एक समय दो दोस्त रहा करते थे एक रॉक के शेड में। इट वुड साउंड स्ट्रेंज बट वन ऑफ देम वॉज अ लॉयन एंड द अदर वॉज टाइगर। ये हम लोग को सुन के मीन्स स्ट्रेंज लगेगा कि एक उसमें से शेर था और दूसरा टाइगर था। मीन्स एक लॉयन था और एक टाइगर था, शेर और बाघ। देयर वर फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड। ये दोनों मीन्स बचपन से ही दोस्त थे। दे न्यू ईच अदर फ्रॉम द टाइम। एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। व्हेन दे वर टू स्मॉल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द लॉयंस एंड द टाइगर। जब ये बहुत ही छोटे थे तो इन्हें इस लॉयंस और टाइगर्स में डिफरेंस नहीं पता था। दस देयर फ्रेंडशिप वॉज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज टू देम। ये हम लोग के लिए उतनी इनकी जो फ्रेंडशिप है उतनी स्ट्रेंज नहीं है। मोर ओवर द पार्ट ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव्ड वॉज पीसफुल। माउंटेन के जिस पार्ट में रहते थे वहाँ पे बहुत ही शांति थी। इट कुड बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ मॉन्क हु लिव्ड अंडर द सेम रॉक। और ये किसके प्रेजेंस में था? वहाँ पे एक साधु रहा करते थे उसी रॉक में। तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही शांति थी। ही वॉज हर्मिट वन हु लिव्स फॉर अवे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। वन डे द टू फ्रेंड्स गॉट इनटू अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट फॉर सम अननोन रीज़न। एक दिन क्या होता है कि दोनों फ्रेंड एक स्टूपिड से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कुछ बेकार की रीज़न को लेकर के। दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। द टाइगर सेड एवरीवन नोज द कोल्ड कम्स व्हेन द मून डिक्रीजेज फ्रॉम फुल टू न्यू। सब जानते हैं कि ठंडी तभी आती है जब जो चंद्रमा होती है वो फुल से न्यू से फुल मीन्स कम होने लगती है तब। द लॉयन सेड यू आर स्टूपिड फेलो। लॉयन बोलता है कि नहीं तुम पागल हो। फ्रॉम वेयर डिड यू हियर सच नॉनसेंस। तुम ये कहाँ से सुन के आए हो? एवरीवन नोज दैट कोल्ड कम्स व्हेन द मून इंक्रीजेज फ्रॉम न्यू टू फुल। सब जानते हैं कि ठंडी तभी आती है जब चंद्रमा जो होता है वो बढ़ता है न्यू से फुल में। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन देम बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब जो दोनों के बीच का जो आर्ग्यूमेंट था वो बढ़ता गया। बोथ ऑफ देम वर फॉर्म एट देयर ओन ओपिनियन। दोनों अपना अपना ओपिनियन रखने लगे। दे कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन। लेकिन किसी भी एक कंक्लूजन कुछ भी निकल के नहीं आया। दे इवन स्टार्टेड कॉलिंग ईल नेम्स टू ईच अदर। फिर वो एक दूसरे को बुरे नाम से पुकारना भी शुरू कर दिए थे। सडनली दे थॉट दैट लाइक दिस दे वुड लूज देयर फ्रेंडशिप। तो उन्हें एक दिन अचानक से महसूस हुआ कि वो अपनी दोस्ती को खो रहे हैं। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू गो एंड आस्क द लर्न मॉन्क। फिर एट लास्ट तो कहाँ जाते हैं? साधु के पास जाते हैं। हु वुड डेफिनेटली नो अबाउट द एक्चुअल आंसर। वो ये जानते थे कि उन्हें ये इसका जवाब ज़रूर पता होगा। बोथ ऑफ देम वेंट टुगेदर टू द पीसफुल मॉन्क एंड बोड रिस्पेक्टफुली बिफोर हिम। दोनों साधु के पास जाते हैं और सब कुछ बताते हैं। द हर्मिट आस्क्ड देम द रीज़न फॉर देयर सडन अराइवल। तो जो हर्मिट होता है वो मीन्स जो साधु होता है वो पूछता है कि कैसे तुम लोग को यहाँ पे आना हुआ। दे पुट देयर क्वेश्चन टू हिम। तो फिर वो अपना सवाल उनके पास रखते हैं और बोलते हैं सर ओनली यू कैन सेड इट कैन बी कोल्ड इन एनी फेज ऑफ द मून फ्रॉम न्यू टू फुल एंड बैक टू न्यू अगेन। आप ही बताइए कि ठंडी कब आती है, किस मून के किस फेज में आती है, न्यू टू फुल या बैक टू न्यू अगेन। इट इज़ द वाइंड दैट ब्रिंग्स द कोल्ड वेदर फ्रॉम वेस्ट और नॉर्थ और ईस्ट। कहाँ से ये हवा आती मीन्स ठंडी हवा आती है, वेस्ट से नॉर्थ या फिर नॉर्थ से ईस्ट। Therefore both of you are right and neither of you is defeated by the other। तो वो बोलते हैं कि तुम दोनों ही सही हो या फिर तुम दोनों में से कोई एक दूसरे को हरा नहीं सकते। द हर्मिट ऑल्सो सेड बोथ ऑफ यू शेयर हेल्दी फ्रेंडशिप सिंस योर चाइल्डहुड। तुम दोनों ने एक बहुत ही अच्छी दोस्ती निभाई है बचपन से। इट इज़ नॉट गुड टू गेट इन टू आर्ग्यूमेंट एंड थिंक अबाउट सेपरेशन। तो ये अच्छी बात नहीं है कि तुम लोग आर्ग्यूमेंट करो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू लाइफ विदाउट कन्फ्लिक्ट टू रिमेन यूनाइटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि बिना लड़ाई झगड़ा के रहना ये और एक साथ रहना ये बहुत ही ज़रूरी होता है। यूनिटी इज़ बेस्ट बाय ऑल मीन्स।
जो यूनिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। द लायन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ वाइज मोंक। जो लायन और टाइगर होते हैं दोनों और साधु की बात को मीन्स जो उन्होंने मैसेज उनको दिया उनकी बात को अच्छे से समझ जाते हैं। दे थैंक्ड हिम फॉर द काइंड सजेशन गिवन बाय हिम। तो फिर वो उन्हें धन्यवाद करते हैं दोनों कि जो उन्होंने सजेशन दिया उनको। बोथ ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर एज गुड फ्रेंड। उसके बाद दोनों खुशी खुशी एक साथ एज अ फ्रेंड रहने लगते हैं। ये थे हम लोग की स्टोरी चैप्टर 5 द विंड एंड द मून। हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। फर्स्ट दिया हुआ है टू फ्रेंड्स द लायन एंड द टाइगर लिव्ड इन अ शेड ऑफ रॉक। इसका होगा ट्रू। सेकेंड है द पार्ट ऑफ द माउंटेन वॉज पीसफुल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ जाइंट। इसका होगा फॉल्स। थर्ड है वन डे द टू फ्रेंड्स गॉट इन टू ए स्टूपिड आर्ग्यूमेंट फॉर सम अननोन रीजन। थर्ड का होगा ट्रू। द लायन एंड टाइगर इवन स्टार्टेड कॉलिंग नाइस नेम टू ईच अदर। इसका होगा फॉल्स। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है टिक द करेक्ट आंसर है द लायन एंड द टाइगर वर फ्रेंड्स सिंस देयर चाइल्डहुड। वन का होगा सी। द पार्ट ऑफ द माउंटेन अंडर विच दे लिव्ड वॉज पीसफुल। सेकेंड का होगा ए पीसफुल। आर्ग्यूमेंट बिटवीन द टाइगर एंड द लॉयन बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। थ्री का होगा ए लॉयन। फोर्थ है द लॉयन एंड द टाइगर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द वाइज मोंक। फोर्थ का होगा डी मैसेज। हमारी स्टोरी और ये हमारा एक्सरसाइज हो गया। आप लोग इसे बुक में कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे।